यूँ तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी यादें बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं ज़िंदगी के जो हमें हमेशा याद रहते हैं, लेकिन किसी की भी ज़िंदगी के सबसे यादगार जो पल होते हैं वो है कॉलेज के पल। कॉलेज में जब हम होते हैं, यंग एज होती है, एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है और इसीलिए सारे लोग जो होते हैं कॉलेज के दिनों को कभी भी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। और कॉलेज में ना सिर्फ पढ़ाई होती है लेकिन कॉलेज में मस्ती भी होती है, फ़न भी होता है और उस फ़न को दुगना करने के लिए सभी कॉलेज में अलग अलग तरीके के डेज़ मनाए जाते हैं। आप वैसे भी जानते हैं इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है और ऐसे में एमएस यूनिवर्सिटी में शहर की अति प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की विभिन्न फैकल्टीज़ में भी डेज़ की बहार है। यहाँ हर रोज़ जो यंग स्टूडेंट्स हैं अलग अलग तरीके के डेज़ मनाकर अपने कॉलेज के जो दिन है उसे हमेशा के लिए यादगार बना रहे हैं। तो आज हम निकले हैं एमएस यूनिवर्सिटी की सैर पर कि यहाँ क्या मस्ती चल रही है और ये मस्ती हम घर बैठे आप तक भी पहुँचा रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, एमएस यूनिवर्सिटी में इन दिनों डेज़ की बहार है और एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी अब मैं पहुंची हूं जहां स्कूल डेज़ को ताज़ा किया गया है। यहां भले ही बच्चे कॉलेज के हैं लेकिन वो दिख रहे हैं बिल्कुल स्कूल वाले बच्चों के जैसे हैं। आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म पहनकर वो दिन को याद करने की कोशिश की गई है जो उन्होंने स्कूल में बिताए थे। आज आप लोग स्कूल डे मना रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम स्कूल में सब पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, सब ओल्ड गेम भी खेल रहे हैं यहाँ पे। कौन से स्कूल का ड्रेस आपका है? आपने कौन से स्कूल में आप पढ़े हो? हम यहाँ पे समा साइड नूतन विद्यालय में पढ़े हैं, तो हम वहाँ भी बहुत मस्ती करते थे, यहाँ भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। अभी स्कूल की क्या मेमोरीज अभी भी दिल में बहुत ताज़ा है? सारे फ्रेंड ये सब देखो, हम सब एक साथ मिले आज ही स्कूल ड्रेस पहन के, और एक स्कूल ड्रेस पहनने में बहुत मज़ा आता था। बाद में कभी एक मौका मिलता है यहाँ पे। आप भी बिल्कुल स्कूल की आज स्कूल के स्टूडेंट के जैसे ही लग रहे हो। वो स्कूल का यूनिफॉर्म फिर से एक बार पहन के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे स्कूल का ड्रेस पहनने का मौका कॉलेज में मिलता नहीं है, तो एक दिन मिला है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए। स्कूल में कितना मज़ा आता था, क्योंकि स्कूल में स्कूल ड्रेस पहनना, सुबह उठ के जल्दी जाना, कंपलसरी जाना ही जाना, टीचरों के साथ टीचरों को रिस्पेक्ट करना, पढ़ना, बहुत सारा मेमोरेबल होता है। स्कूल की क्या यादें आपके मन में ताज़ा है? वैसे तो स्कूल की सबसे पहले तो ये यूनिफॉर्म कंप्लीट करके फिर टाइम टू टाइम स्कूल जाना। और स्कूल में क्या बात होती थी कि सब लोग सेम दिखते थे, वो एक मतलब मेजोरिटी थी कि सेम सब दिखते, तो वही अच्छा लगता है। अभी भी आज आप लोग सेम ही दिख रहे हो। आपको कितना मज़ा आ रहा है स्कूल ड्रेस फिर एक बार पहनकर? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे अपनी स्कूल के बहुत सारे डेज याद आ चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल यूनिफॉर्म में आके। और आज कॉलेज में एक बार फिर आपको स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल की यादें ताज़ा करने का मौका मिला है, तो आज क्या क्या किया आप लोगों ने? आज हमने बहुत सारे स्कूल में जो गेम करते थे, आज हम लोगों ने वही सब गेम खेले इधर। बहुत अच्छा लगा। आपने कौन सी स्कूल का ड्रेस पहना है और आज फिर से नया वो पुराना वाला ड्रेस पहनकर कितनी मज़ा आ रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब लोग स्कूल के डेज सब याद आ रहे हैं। बहुत ही मेमोरेबल था स्कूल का, मतलब वो स्कूल की क्या यादें अभी भी जहन में बहुत ज़्यादा ताज़ा है? लेक्चर में मतलब वो टिफिन बॉक्स खोल के खाना छुपे, फिर वहाँ लेक्चर नहीं होते थे, वहाँ पीरियड्स होते थे। पीरियड्स में सब मस्ती करना, फिर टीचर्स की थोड़ी उड़ाना। टीचर के साथ टीचर की खींचना, ये सब स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, बहुत ही मज़ा आता है। स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो बिछड़ गए कि आपके साथ कॉलेज में आए हैं? है ये रही। कैसा लग रहा है आज? बहुत ही मस्त लग रहा है। अभी तो पता नहीं, अजीब ही फीलिंग आ रही है। उस वक्त जो ड्रेस पहनने की फीलिंग थी वो एक बार आज फिर आपको मिली है। और आज कितना मज़ा किया गया? अभी आए, अभी मज़ा करेंगे। सब गेम्स सब खेलने बाकी है, सब वही गेम्स खेलेंगे, फिर एंजॉय। कॉमर्स फैकल्टी में आज ये दिन जो आयोजित किया गया है उस पर आप क्या कहोगे?
मैं यही कहूँगी कि आज जो बैक टू स्कूल डे जो ऑर्गेनाइज किया है राकेश पंजाबी ने, तो हम जो बचपन में जो गेम्स खेलते थे, जैसे हमने अभी खो खो खेला, हमने वो जो रूमाल बांध के जो खेलते हैं वो सब खेला, हम इतने बचपन की यादें सब ताज़ा हो रही है और इतनी मज़ा आ रही है सबके साथ खेलने में। कॉलेज डेज में भी, स्कूल डेज एंजॉय करने में बहुत 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 मज़ा आ रहा है। स्कूल और कॉलेज के दिन होते हैं वो सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेमोरेबल होते हैं। ऐसे में यहाँ स्कूल और कॉलेज डेज दोनों को मिक्स कर एंजॉयमेंट की कोशिश की जा रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज और दोस्तों के साथ कितनी मस्ती की गई? बहुत मस्ती की, फुल एंजॉय किया सबने। सत्तोड़ू खेला, उबी को, आंध्रा पट्टा सब खेला, बहुत मजा आया और सबने फुल सपोर्ट किया। सब स्टूडेंट भी सब साथ में आए थे, ऐसा लगता है कि पहले के दिन वापस आ गए। फुल एंजॉय किया। स्कूल ज़्यादा अच्छा था कि कॉलेज ज़्यादा अच्छा है? स्कूल भी बहुत अच्छा था, लेकिन कॉलेज में भी मजा आते, पर लेकिन स्कूल के डेज तो स्कूल के डेज ही होते हैं। लेकिन स्कूल में फ्रियालिटी थोड़ी कम होती है और कॉलेज में फ्रियालिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। स्कूल में तो कंपलसरी जाना पड़ता है, तो ये मज़ा कॉलेज में उठाया जा रहा है कि मन किया तो पढ़ा और मन किया तो नहीं पढ़ा? वो तो मन किया तो पढ़ा, तो वो तो है ही ना। इच्छा हो तो लेक्चर बने चले गए, नहीं इच्छा हो तो बाहर बैठ गए। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे। स्कूल यूनिफॉर्म में दो चोटी बांधकर स्कूल जाने का मज़ा कुछ अलग ही होता है और आज फिर एक बार स्कूल ड्रेस पहनने का मौका मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, स्कूल के डेज याद आ गए फिर से और ऐसे बहुत हैप्पीनेस मिली कि कॉलेज में भी ऐसे डेज सेलिब्रेट होते हैं। और स्कूल में है ना दो चोटी बनाने का करीबन सभी स्कूलों में ऐसा कंपलसरी रूल है, आज दो चोटी क्यों नहीं बनी है? ना, हमारे स्कूल में 8th स्टैंडर्ड के बाद में नहीं था, सो हम ऐसे ही रहते हैं। और ये ड्रेस था वो आपका ही रखा हुआ था कि फिर किसी का मैनेज किया? मेरा ही रखा हुआ है, स्कूल मेमोरीज याद रहे इसलिए हमने रखा है ये यूनिफॉर्म संभल के। हर स्टूडेंट के लिए। आप कौन से स्कूल से हैं? आप चॉकलेट दोगे तो आंसर दूंगा मैं। ओह माय गॉड, ये स्कूल के बच्चों की जैसे बिल्कुल आज मस्ती के मूड में है कि चॉकलेट के बिना आंसर नहीं देंगे, ऐसा तो नर्सरी में बच्चे बोलते हैं। हाँ, हम बच्चे ये छोटे, ये मेरे 7th की यूनिफॉर्म है, ये अभी तक मुझे आ रही है, मेरा ग्रो नहीं है। मैं राकेश भाई का, AGSG ग्रुप का खूब शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि स्कूल के जो डेज थे वो याद आ गए। हम सुबह 9 साढ़े 9 से यहाँ पे आए हैं, सब गेम्स खेल रहे हैं। वो चेयर वाली गेम है, वो खो खो वाली गेम है, सब खेल रहे हैं। हमको बहुत आज मज़ा आ रहा है आज। और आज का जो दिन है, क्योंकि स्कूल डेज मेमोरेबल हमारे बन गए हैं, आज का जो दिन है उसको किस तरीके से आपने मेमोरेबल बनाया है? आज हमने वो एक गेम थी जो हम भूलते जा रहे, वो सतोड़िया करके गेम थी, वो हमने खेली है। राकेश भाई भी खुद हमारे साथ खेल रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आज। कॉमर्स फैकल्टी के जो FGS है राकेश पंजाबी और उनका AGSG ग्रुप कॉमर्स फैकल्टी में कुछ नया करने की हमेशा से कोशिश कर रहा है, जब से भी वो इलेक्शन जीत कर आए हैं और उसी के भाग रूप आज यहाँ स्कूल डेज और स्कूल गेम्स डे मनाया गया है। मेरे साथ खुद राकेश पंजाबी हैं। राकेश, स्कूल डेज इस तरीके का आयोजन मैंने देखा है कि आप जो आयोजन कर रहे हैं वो कुछ हटके करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्कूल डेज और स्कूल गेम्स ये कॉन्सेप्ट कैसे मन में आया? बहुत सारे यहाँ पे डेज़ हर साल सेलिब्रेट होते हैं, हर फैकल्टी में होते हैं, लेकिन इस बार हमने ऐसे डेज़ रखे हैं ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो। कॉमर्स फैकल्टी में देखा गया है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन आज देख के बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे स्टूडेंट यहाँ पे इन्वॉल्व हुए। अगर कुछ हटके नहीं होता तो शायद ये स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होते। इसलिए हमें जो एक स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यादगार चीज़ होती है वो उनके स्कूल डेज़ होते हैं, यानी वापस उनको याद दिलाने के लिए और रियूनियन तरीके से यहाँ पे एक रखा गया है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। और क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा मस्ती होती है और वो मस्ती को आज यहाँ फिर से आपने ताज़ा किया है, ऐसे में स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला? बस सभी स्टूडेंट्स रेगुलर यहाँ पे लेक्चर लेने आते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल नहीं होती है, जो आज देख के बहुत खुशी हो रही है। तो उनके पुराने दिन याद करके उनको भी एक खुशी मिल रही है। बस उसी खुशी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एज ए GS आज प्राउड फील हो रहा है कि मैंने स्टूडेंट्स को एक हैप्पीनेस दिलाई है। कौन कौन से दिन अब तक सेलिब्रेट हो चुके हैं और आगे कौन कौन से होने वाले हैं? हमने एग्जीक्यूटिव डे रखा था कल, आज बैक टू स्कूल डे और ओल्ड गेम का रखा था। आगे हम रखने वाले ट्री प्लांटेशन डे रखने वाले हैं, फिर मिस मैच डे है, फिर हॉरर डे रखने वाले हैं। ऐसे एंटरटेनमेंट और सब साथ में रख के हम लोग बहुत सारे ऐसे डे सेलिब्रेट करने वाले हैं आगे।
यानी कि मस्ती और साथ ही साथ सोशल मैसेज भी मिले और स्टूडेंट खूब मस्ती करें, एंजॉय करें। यही जो कोशिश है वो एमएस यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टीज़ में इन दिनों जारी है और इसीलिए मैं कह रही हूँ एमएस यूनिवर्सिटी में इन दिनों डेज़ की बहार है। स्कूल डेज़ की मस्ती कॉमर्स फैकल्टी में एक बार फिर ताज़ा की जा रही है और स्कूल डेज़ का जो मज़ा होता है वो टिफ़िन खाने में होता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो टिफ़िन एक दूसरे के साथ शेयर कर टिफ़िन खाने की तैयारी में है। और स्कूल में अगर कोई टिफ़िन लाता है और अगर कोई नहीं लाता है, उन सभी को टिफ़िन खाने मिलता है। तो यहाँ एक ही टिफ़िन दिख रहा है मुझे जिसमें से ये सारे लोग खाने का मज़ा ले रहे हैं। स्कूल का मज़ा यही होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना, एक दूसरे के टिफ़िन में से खाना। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक दूसरे का टिफ़िन पूरा खा ही लेना। कई बार स्कूल में ऐसा होता है कि एक दूसरे का टिफ़िन हम खा जाते हैं। आज कुछ ऐसा ही फिर से हो रहा है। हम तो क्या करते थे, जो अच्छा खाना लाया हुआ ना वो हमारा दोस्त हो जाता था। जो वो खाना ना लेके आया उनको हम साइड में रख देते थे। हम तो ऐसा करते थे स्कूल में। मिल बैठकर खाने का मज़ा कुछ और ही होता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। और यही मस्ती, यही फ़न, यही एंटरटेनमेंट फिर से ताज़ा करते हुए एमएस यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स। स्कूल दिनों की मस्ती यहाँ पूरे तरीके से ताज़ा की जा रही है। वो गेम्स खेले जा रहे हैं जो बच्चे खेला करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कॉलेज के स्टूडेंट्स किस तरीके से मस्ती में डूबे हुए हैं। वो सारे गेम्स जो अब शायद ये स्टूडेंट्स नहीं खेलते हैं और उसे खेलने का आनंद डेज़ के दौरान ली जा रहा है। इन स्टूडेंट से हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में इन्हें कितनी मज़ा आ रही है। आज कितनी मज़ा आ रही है? जी, ऐसा लग रहा है जैसे बचपन के दिन हम जो छोटे छोटे जैसे सब दोस्त लोग साथ में मिलके खेला करते थे, लग रहा है कि वही दिन वापस आ गए हैं हमारे। और मतलब ऐसा अच्छा माहौल यूनिवर्सिटी में वापस से आना कि भाई तुम बच्चे हो, अपने बचपन के दिन याद कर सकते हो और साथ में कॉलेज एटमॉस्फेयर में मिलके सब अपने दोस्त लोगों के साथ वैसे ही जैसे बचपन में खेला करते थे वैसे खेल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है राकेश भैया का। और ये जो चाइल्डहुड डेज़ का जो आइडिया था ये अभी भी बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। कोई यहाँ पे सत्तोडियो खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बचपन के पकड़म दाम खेल रहा है, लुका छुपी खेल रहा है। तो मतलब बचपन की जितनी यादें थी सारी ताज़ा हो गई हैं और ऐसा लग रहा है जैसे फिर से कंचे खेलना बाकी रह गया, ऐसे लग रहा है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और ये डेज़ का सेलिब्रेशन ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही मेरी उम्मीद है। आज ये बड़े बड़े जो स्टूडेंट हैं ना वो छोटे छोटे बन गए हैं फिर से। कितना एंजॉय कर रहे हो? वो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। इसके लिए हम है ना एचजीएससी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से आज हमें ऐसा फील हो रहा है। कॉलेज में आते हुए ऐसा लग रहा है जैसे हम स्कूल के डेज हमें एंजॉय कर रहे हैं। स्कूल का क्या ऐसी यादें हैं जो अब मिस कर रहे थे जो आज फिर एक बार ताज़ा हो रही है? बस वही जो पुरानी गलियों में खेला करते थे, क्रिकेट विकेट, फिर यही मारा पकड़न दान लुका छुपी सब खेल रहे हैं। आज वही ताज़ा हो रही है सब पुरानी यादें। आजकल तो हम सारी गेम्स मोबाइल पे ही खेल लेते हैं। ऐसे में ऐसे ग्राउंड पे खेलने का मज़ा कितना अलग है। मोबाइल में अलग है। हाथ नहीं लगाया सुबह से मोबाइल ने हाथ नहीं लगाया किसी को। जी, सुबह से ही हम ऐसे मतलब गेम खेल रहे हैं बाहर। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा इनके हाथ में मोबाइल लगा रहता है, आज किसी के भी हाथ में मुझे मोबाइल नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जो एंटरटेनमेंट था, वो जो एंजॉयमेंट था, आज उन्हें वो मिल रहा है और ऐसे में मोबाइल की शायद इन्हें कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। राइट? जी जी बिल्कुल। अभी आज फ़ोन टच करने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब जितना भी समय है ये खेल के निकाल देना चाहिए हमें मोबाइल के पीछे अभी नहीं पड़ना, ऐसी इच्छा हो रही है। कितना यादगार रहेगा ये दिन जिंदगी भर के लिए? जी, ऐसा ये अभी सेकेंड ईयर हमारा आ ही चुका है, इसके बाद 1 ही साल और है। क्या पता अगले साल खेलना मिले ना मिले, तो ऐसा चाह रहे हैं कि ज़िंदगी भर की यादें यहाँ पे कैद करके निकले हैं। एक साथ सेल्फी ले रहे हैं सब लोग, पर खेलने के ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबको भी यही है कि खेलना है अभी जितना हो सके उतना।
जिंदगी भर की यादें यहाँ स्टूडेंट्स बना रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है खेल के, फिर से पुराने दिन याद आ रहे हैं। और ये सारे गेम्स अब घर पे खेलने मिलते हैं। नहीं, अभी नहीं मिलते हैं घर पे खेले, बचपन में खेलते थे बहुत। बचपन की यादें ताज़ा कर इन स्टूडेंट्स के चेहरों पे जो खुशी दिख रही है वो देखने लायक ही कितने चमक रहे हैं इनके चेहरे। इतने शायद जब पढ़ाई करने आते हैं तब भी इनके चेहरे इतने नहीं चमकते हैं, लेकिन आज खुशी से ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड हमें दिख रहे हैं क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी में डेज़ की बहार है। परिवार यानी खुशहाल अवसरों का खूबसूरत मजमा। इन खुशियों को मनाने बेहतरीन हर सुविधाओं से सज्ज जगह है रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट। 60 से 300 की कैपेसिटी वाला एसी बैंक्वेट हॉल, 1500 की कैपेसिटी वाला पार्टी प्लॉट शादी पार्टी रिसेप्शन के लिए आपकी सेवा में है। व्रज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन जो करेगा पूरी इवेंट ऑर्गेनाइज्ड ऑन डिमांड थीम बेस्ड डेकोरेशन के साथ। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट रखता है आपकी सुरक्षा का भी ख्याल। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की सुविधा, इंडोर आउटडोर केटरिंग। इतना ही नहीं, यहाँ के वर्ल्ड क्लास मल्टी क्विजिन राधे होटल एंड रेस्टोरेंट में एंजॉय करें हर डिश को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, सहेलियों के साथ किटी पार्टी में 25 से ज्यादा पर्सन पर 20% डिस्काउंट। रिया रेवती रिसोर्ट एंड पार्टी प्लॉट, राधे होटल एंड रेस्टोरेंट, समासावली रोड, वडोदरा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सुविधाएं पाना अब और भी हुआ आसान क्योंकि एसबीआई ने डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ाया है एक और कदम। एसबीआई का नया मोबाइल एप्लीकेशन यू ओनली नीड वन यानी यूनो आपकी सेवा में लॉन्च। खोलना हो सेविंग अकाउंट या लेना हो क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, हॉलीडेज प्लानिंग और शॉपिंग का लाभ, यूनो देता है सारी सुविधाएं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए एसबीआई का यूनो ऐप और लीजिए एसबीआई की फाइनेंशियल और डिजिटल सुविधाओं का लाभ। यूनो एसबीआई यानी लाइफस्टाइल एंड बैंकिंग दोनों। राइट व्यू, शादी के बाद जाना हो हनीमून या पत्नी कर रही हो विदेश यात्रा की डिमांड या परिवार को घुमाना हो दुबई, तो राइट व्यू है सबसे राइट चॉइस। राइट व्यू कराता है जनवरी से मई तक दुबई की सैर। 6 नाइट 7 डेज टूर 45,999 रुपए में, 5 नाइट 6 डे टूर 38,888 रुपए में और 4 नाइट्स 5 डेज टूर सिर्फ 30,999 रुपए में। राइट व्यू 203 द्वारकेश कॉम्प्लेक्स, आरसी दत्त रोड, अलकापुरी। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ લગ્ન સરાની મોસમ અને જો તમે શોધી રહ્યા છો કિફાયતી ભાવમાં સુંદર અને ભવ્ય પાર્ટી પ્લોટ તો સમાસાવલી રોડનો પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ તમારા માટે જ છે। 50,000 સ્ક્વેર ફીટમાં ફેલાયેલું લીલુંછમ લોન ગ્રાઉન્ડ અને 1000 લોકોની કેપેસિટી વાળો એસી બેન્ક્વેટ હોલ। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં લક્ઝરિયસ રૂમ્સ અને સફિશિયન્ટ પાર્કિંગની પણ વ્યવસ્થા। સાથે જ સમાસાવલી રોડ પર આવેલા આલિશાન પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટમાં 1500ની કેપેસિટી વાળું ઓપન ગ્રીન પાર્ટી પ્લોટ। લગ્ન સગાઈ સંગીત સંધ્યા બર્થડે પાર્ટી કે ધાર્મિક સામાજિક પ્રસંગ હોય તમારા બધા પ્રસંગોને વધુ ભવ્ય બનાવે છે પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ। પ્રસંગ અને પ્રીત પાર્ટી પ્લોટમાં થીમ બેઝડ ડેકોરેશનની પણ સુવિધા। પ્રીત પાર્ટી પ્લોટ સોલર કેનાલ રોડ સમા અને પ્રસંગ પાર્ટી પ્લોટ समासावली रोड वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ अब पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटो, ट्रम्प, लेनिसा, लिबर्टी, वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जॉकी, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर और जूलियट ब्रांड भी अवेलेबल। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट, मेंस नाइट वेयर और मेंस स्पोर्ट्स वियर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा।
तो ताज़ा किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ टिफिन डे आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने मनाया है। टिफिन डे मनाने के पीछे का क्या अब मकसद रहा? टिफ़िन डे मनाने का मकसद हमारा ये था कि यहाँ आर्ट्स फैकल्टी में, एमएस यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में सभी तरह के स्टूडेंट्स आते हैं। गुजराती, पंजाबी, मराठी, मद्रासी, सभी जात पात के, सभी कास्ट के लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं। तो पूरे साल में एक दिन ऐसा होना चाहिए कि उनके हाथों का और उनके कास्ट का, उनके धर्म का क्या स्पेशलिटी है वो मिलकर हम यहाँ पे खाते हैं। और सिर्फ खाना वो एक ज़रूरी नहीं है, लेकिन साथ में बैठकर खाना और दुख सुख बांटना एक जो बात होती है उसका हम आनंद लेते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स आज फैकल्टी में आए, कोई गुजराती बना के आया, कोई मराठी की स्पेशलिटी बना के आया, कोई सिंधी बना के आया, कोई राजस्थानी बना के आया। तो इस तरीके के सब आके स्टूडेंट्स आके बैठे, खाया, खिलाया एक दूसरे को और दुख सुख बांटा और बातें की कि पूरे साल में किस तरीके से कॉलेज साल उनका रहा। टिफिन डे, आज एक दूसरे का टिफिन खाने में, क्योंकि दूसरों का टिफिन खाने की मज़ा कुछ अलग होती है। हमारे टिफिन में क्या है वो तो हमें पता ही होता है, लेकिन दूसरे के टिफिन में क्या है वो देखने की हमेशा हमें क्यूरियोसिटी रहती है। ऐसे में आज टिफिन डे में कितना मज़ा आया? आज हमें बहुत मज़ा आया। आज हमने एक दूसरा भी हमारा प्रोग्राम था प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हमने टिफ़िन डे रखा था। और टिफ़िन तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग तरह का खाना लेकर आए थे। और खुद के टिफ़िन में से उतनी मज़ा नहीं है जितनी लोगों के टिफ़िन में से मज़ा आती है। और स्कूल में भी वैसा ही करते थे हम लोग, खुद का टिफ़िन ज़्यादा नहीं खाते थे और लोगों का फ्रेंड्स के टिफ़िन ज़्यादा खाते थे, ऐसे मज़ा आया था। यानी आज एमएस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, सारी फैकल्टीज़ में कहीं ना कहीं ऐसा ही माहौल, उत्सव का माहौल, उमंग का माहौल, डेज का माहौल, क्योंकि एमएस यूनिवर्सिटी में डेज की बहार है। एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी, यहाँ हज़ारों छात्र पढ़ाई करते हैं और इन दिनों एमएस यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी में भी डेज की बहार है। आज यहाँ मनाया गया है रेट्रो डे। रेट्रो डे में आप देख सकते हैं कि लड़के लड़कियाँ कितने सुंदर तरीके से, रेट्रो जो ईरा होता था वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा यादगार है, क्योंकि वो फिल्में देखकर बड़े हुए हैं और वो ईरा को अब तो नई फिल्मों में भी दोहराया जा रहा है। ऐसे में आज आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स ने रेट्रो डे मनाया है और खूब सारी यहाँ मस्ती भी की है। हम उनसे बात कर रहे हैं कि आज रेट्रो डे प्लान किसने किया था? एक्चुअली ये प्लान हम सब ग्रुप वालों ने, दोस्तों ने मिलके प्लान किया था कि कुछ ऐसा करते हैं जो थोड़ा सा यूनिक हो, अच्छा हो और जिसको हम पूरी ज़िंदगी भर याद रख सकें। इसलिए हमने रेट्रो डे का थीम सोचा कि हम रेट्रो डे सेलिब्रेट करेंगे। और आपने कुछ डिसाइड किया था सारे लोगों ने कि क्या पहनना है, कैसा करना है? क्योंकि ये सारे डेज़ होते हैं, उसे मनाने का एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एक्साइटमेंट का लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई था। हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की थी, जैसे पुरानी जो हीरोइंस होती हैं उनका मेकअप एक बहुत बड़ा थीम होता है बॉलीवुड की मूवीज़ में, तो हम उसी की तरह आईलाइनर एंड लिपस्टिक, खासकर जो आई मेकअप था उस ज़माने की हीरोइंस का, वो आज भी सबको याद है। हाँ, वो उनके जैसा तो हम कर नहीं सकते, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि हम उस ईरा का गेटअप ले सकें, लड़के लड़कियां सब कोई। जैसे कि पुरानी फिल्म में हमने देखा था कि वो हेयर बैंड्स का थीम चलता था, पुलका डॉट वाले कपड़े चलते थे एंड बड़ा बड़ा आईलाइनर। तो हम सब ने बैठ के डिसाइड किया था कि हम उस तरीके से रेडी होके आएंगे और एक बार जिस मूवीज़ को देख के हम बड़े हुए हैं उन्हीं मूवीज़ को अपनी फैकल्टी में उसके सीन्स को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आज आपने कौन सी हीरोइन का गेटअप लिया है? आज हमने बहुत ही पॉपुलर जो हमारी हेमा मालिनी जी हैं उनका गेटअप ट्राई किया है बनने का। पूरी कोशिश की है कि मैं उनकी तरह दिख सकूं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कैसा लग रहा है। आप बहुत सुंदर लग रही हो, मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करना होगा। लड़कियां तो रेट्रो एरा को जी ही रही हैं, लड़के भी कुछ पीछे नहीं रहे हैं। मेरे साथ कुछ लड़के भी हैं। रेट्रो इस थीम को लेकर आपके दिल में कितना उत्साह था? क्योंकि लड़कियों के लिए रेट्रो बहुत सारी चीज़ें करने की होती है, रेट्रो में लड़कों के लिए करने के लिए क्या होता है? हमारे दिल में भी यही था कि उस ज़माने में जो हीरोज़ होते थे उनका जो स्टाइल होता था उसको हमें भी कॉपी करना चाहिए। उसको वो इतना अच्छा एरा था, उस ज़माने को याद करने के लिए हमने ये गेटअप बनाया था। जो उस ज़माने के जो हीरोज़ थे उनकी याद में, मतलब उस सदी को हमें यादगार ताज़ा करना था, इसलिए हमने ये गेटअप बनाया था। किसका गेटअप लिया है आज आपने? धर्मेंद्र जी का। धर्मेंद्र जी का। और धर्मेंद्र जी का कुछ डायलॉग वायलॉग कुछ तो हो जाए। धर्मेंद्र जी का डायलॉग तो अभी याद नहीं। कुछ गाना वाना हो जाए, कुछ तो हो जाए धर्मेंद्र जी का। डायलॉग
बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। यही होती है कॉलेज के वक्त की मस्ती। पढ़ाई तो होती है लेकिन साथ ही साथ यंग एज में जब सारे लोग एक साथ मिलकर पढ़ते हैं तो दोस्ती जो होती है वो कहीं ज़्यादा इनके बीच बढ़ जाती है। आप भी मुझे रेट्रो लुक में दिखाई पड़ रही है। आपने क्या गेटअप लिया है? हेमा मालिनी का। क्या क्या किया आज? कितनी मज़ा आई? बहुत सारी मज़ा आई, सेल्फीज ली, फोटोज़ क्लिक किए, बहुत ज़्यादा मज़ा आई। इन दिनों मोबाइल और सेल्फीज़ का ज़माना है। जब भी हम कुछ भी करते हैं अपने आप को मोबाइल पे क्लिक करना नहीं भूलते हैं। ऐसे में इन स्टूडेंट्स ने भी आज बहुत ज़्यादा मस्ती की है। रेट्रो लुक का स्टाइल तो लिया ही है, उनका गेटअप लिया है और साथ ही साथ खूब सारी सेल्फीज़ भी ली है। रेट्रो डे के साथ साथ आर्ट्स फैकल्टी में मनाया गया है गोगल्स एंड कैप डे। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो हैं गोगल्स और कैप के साथ सजे हुए दिख रहे हैं ताकि इस दिन को मनाने में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें। गोगल्स और कैप डे, कितना मज़ा आया आज इस दिन को मनाने में? अरे बहुत मज़ा आया। और ये जो डेज़ है, जो पढ़ाई अपने करते हैं तो वो थक जाते हैं और मतलब माइंड के साथ डिप्रेशन में चला जाता है। और ये सब डेज़ के लिए ताकि अपने फुल एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं। हमने बहुत सारी सेल्फीज़ ली और ये डे को बहुत ही एंजॉय किया। 3 साल बाद ये सब डेज़, ये सब मोमेंट्स सब बहुत याद आएंगे। थैंक यू। इससे पहले बहुत दिनों से एमएस यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके के डेज़ मनाए जा रहे हैं। इससे पहले कौन कौन से दिन मनाए हैं आपने? इससे पहले हमने ट्रेडिशनल डे, टपोरी डे, आज टिफ़िन डे और कैप डे, गोगल्स डे है। आज कैप डे और गोगल्स डे में इतनी मज़ा आई है कि हमने सेल्फी तो 200-250 से ऊपर ले चुके हैं। इस तरीके के जो डेज़ होते हैं मनाने के पीछे का मकसद क्या होता है? मकसद तो कुछ नहीं, सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स एंजॉयमेंट करते हैं, बस हैप्पी रहते हैं। और जैसे कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। और ये जो यादें हैं वो हमेशा के लिए दिल में बस जाती है। हाँ, दिल में भी बस जाती है और फ़ोन के मेमोरी में भी बस जाती है। जैसे कि हमारे YSG ग्रुप द्वारा हर साल डे सेलिब्रेशन होता है, इस बार भी डे सेलिब्रेशन किया है। आज कैप डे और गोगल्स डे है और साथ में टिफ़िन डे भी था, वो तो हम लोग ने सेलिब्रेशन कर दिया। इस तरीके का डेज़ जो मनाते हैं स्टूडेंट्स कितने गैदर होते हैं? क्योंकि अक्सर स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट आते नहीं, लेकिन डेज़ मनाने ज़रूर आते हैं। ऐसा भी होता है? हाँ, ऑब्वियसली, हाँ, डेज़ मनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। एंजॉय होता है उन लोग के लिए। एक आपने भी आज कितना एंजॉय किया इस दिन को? बहुत एंजॉय किया और ये दिन 3 साल बाद बहुत याद रहेंगे। यानी एमएस यूनिवर्सिटी की जो यूथ है वो डेज़ के रंगों में इन दिनों रंगा हुआ है और हर फैकल्टी में जहाँ जाएं वहाँ डेज़ की बहार आपको ज़रूर देखने मिलेगी।